हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी थर्ड क्लास है मेंटल एबिलिटी की। अगर आप EMRS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपके लिए। 15 क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंटल एबिलिटी के सेक्शन से। इसके बाद हम बाकी सारे धीरे धीरे सारे सेक्शंस को कवर करेंगे। जैसे कि आपका ये मेंटल एबिलिटी है, फिर उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स वाला पोर्शन भी लाएंगे, इस तरीके से न्यूमेरिकल एबिलिटी, और इस तरीके से बाकी सारी चीजें हम धीरे धीरे कवर करेंगे। और हम क्वेश्चन के फॉर्म में कर रहे हैं ताकि आपके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती रहे और साथ ही साथ आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्ड करते रहे। 45 क्वेश्चंस का सेट है। इसके पहले मैंने 30 क्वेश्चंस के सेट लिखे हुए थे, लेकिन 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने सोचा एक और करा देती हूँ मेंटल एबिलिटी का। इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे मंडे से न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो अभी मेंटल एबिलिटी को होल्ड में रखेंगे। इस सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन हमारा होगा या तो इंग्लिश का, या तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का, या किसी और सब्जेक्ट का। तो आपको इस सेशन में, और इसके पिछले 2 सेशन हो चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है, आप देख सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो था वो आप जरूर से देख लीजिएगा। और इन जो भी सेशंस हैं, इनमें जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा, तो उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये मॉडल पेपर टाइप का है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि मॉडल पेपर है आपके EMRS का। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एक और चीज मैं बता दूं कि थियोरी की क्लासेस भी चल रही है, तो अगर आपने अभी थियोरी की क्लासेस नहीं देखी है तो देख लेना, मैं आई बटन पर ऊपर लिंक कर दूंगी। चलो, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। सिंपल सा ये है कि इसमें आपको ट्रेन और ट्रैक, दो आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहे हैं, तो जो रिलेशन इन दोनों में है, आपको देखना है कि बाकी 4 ऑप्शंस में से कौन सा जो रिलेशन है वो वही है जो कि इन दोनों में। ठीक है, तो ट्रेन और ट्रैक का क्या रिलेशन है? ट्रेन जो है वो ट्रेवल करती है थ्रू ट्रैक, यानी ट्रैक पर जो ट्रेन है वो चलती है। ठीक, सिंपल है। अब देखो, विचार मस्तिष्क पर चलता नहीं है, विचार आपके मस्तिष्क में ही होता है, तो ये तो गलत हो गया। बुलेट बैरल, क्या बुलेट बैरल पर चलती है? हाँ बिल्कुल, बुलेट तो बैरल पर चलती है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन हम बाकी के 2 ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेंगे। एग्जाम में आप नहीं करेंगे, अभी हम बस चेक करके देख लेंगे कि बाकी के 2 ऑप्शंस क्या कहते हैं। पानी नाव, क्या पानी नाव पर चलती है? नहीं, ये ऑपोजिट हो जाएगा, नाव जो है वो पानी पर चलती है। ठीक है। और प्रसिद्धि टेलीविजन, प्रसिद्धि आपको मिलती है टेलीविजन पर आने से, ना कि प्रसिद्धि टेलीविजन पर चलती है। तो ये सारी चीजें अलग अलग हैं, तो बस आपको इसका रिलेशनशिप समझना था कि इन दोनों में क्या है। और सेम आपको यहाँ पे बुलेट का मिल रहा था, यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सिर्फ एक बार देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है और ध्यान ये देना। अब देखो, यहाँ पे बुलेट और बैरल और पानी और नाव, रिलेशनशिप तो सेम था लेकिन ऑपोजिट था, यानी नाव पानी पर चलती है, ये उल्टा जा रहा था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, कैनवास पेंटर, तो कैनवास पर पेंटर क्या करता है? काम करता है। ठीक है, तो सेम चीज, यानी ये जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट वाले पर क्या करेगा? काम करेगा, राइट। तो अब हम देखेंगे कि इन चारों ऑप्शन में ये रिलेशनशिप और किस में है। चमड़ा जूता, क्या जूता चमड़े पर काम करता है? जी नहीं, जूता चमड़े पर काम नहीं करता, चमड़े से हम जूता बनाते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हो गई। अगला देखो, छेनी लकड़ी, क्या लकड़ी छेनी पर काम करती है? नहीं, लकड़ी छेनी पर काम नहीं करती है, हम छेनी से लकड़ी को काटते हैं या जो कुछ भी करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है संगमरमर मूर्तिकार, क्या मूर्तिकार संगमरमर पर काम करता है? जी हाँ बिल्कुल, संगमरमर से मूर्तिकार जो है वो मूर्तियां बनाता है। तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इन दोनों में रिलेशनशिप सेम है कि सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट वाले पे क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हैमर बढ़ई, हैमर यानी हथौड़ा, तो क्या बढ़ई हथौड़े पर काम करता है? जी नहीं, बढ़ई हथौड़े पर काम नहीं करता, बढ़ई हथौड़े से काम करता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो,
यहाँ पे आपको छोटा सा डायरेक्शन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। अभी हमारे पास वर्ड्स थे, अब क्या है, अब हमारे पास अक्षर हैं, यानी यहाँ पे वो हिंदी के शब्द थे, ये अल्फाबेट्स को अरेंज कर दिया है अलग तरीके से। तो देखो सोप, सोप को इसने लिखा है ASOP। यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, SO साथ में आ रहा है, ये जो A है इसको फर्स्ट पोजीशन पर ला दिया, यानी थर्ड पोजीशन पर जो आपका लेटर था उसको फर्स्ट पोजीशन पर रख दिया और बाकी एज इट इज। तो इसमें देखो थर्ड पोजीशन पे क्या है, A है, तो A को आगे ला लो, यानी A आगे आ गया, बाकी सब एज इट इज। तो C L और Y, यानी ACLY। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर A। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट ऑप्शन हो गया। आप देख रहे हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आपको क्या करना है, बस एक बार इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, बिल्कुल भी टफ नहीं है और ये आप इजीली कर पाएंगे। आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल है मैजिकल एजुकेशन, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के आप लिंक से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी थ्योरी की क्लासेस होती हैं या फिर जितनी भी आपकी क्वेश्चन की क्लासेस होती हैं या कोई भी क्लास होती है तो उसकी आपको जो पीडीएफ्स है वो वहां पर प्रोवाइड करा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जिस तरीके से फ्राई FRY रिलेटेड है JUX से, आपको बताना है इन चारों में इनमें से कौन से ऑप्शंस में सेम रिलेशनशिप होगा। तो सबसे पहले FRY और JUX का रिलेशनशिप देखेंगे। तो एक जगह लिख लेते हैं FRY JUX। तो पहला लेटर इसका F है और इसका पहला लेटर J है, देखते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। तो F से J जाते हैं, तो FGHIJ यानी +4, मतलब F से 4 आगे जाएंगे तो J आएगा। अब R से U जाओ तो RSTU यानी +3 हो गया, ठीक है। अब Y से हमें कहाँ जाना है, X जाना है, Y से हम X गए यानी कि -1, तो यहाँ पे +4 +3 -1, सेम रिलेशनशिप अब हमें इसमें चेक करना होगा। हो सकता है ये अप्रोच गलत भी निकले, हो सकता है कि F का रिलेशनशिप वो X से निकाल रहा हो, तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो ये अब आप सोच रहे होगे कि फिर तो हमारा टाइम वेस्ट हो गया ऐसे करने से। नहीं, जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या अप्रोच लेके चलनी है, राइट। चलो देखते हैं इसमें कौन सा फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले GIL एंड KMG की बात करते हैं। तो G से K चलो, G HIJK यानी +4 है, बिल्कुल सही है। अब I से M चलो, तो I ये M है, JKLM यानी ये भी +4 हो गया, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, इसको छोड़ देंगे, ये ऑप्शन गलत। अगला देखो, नेक्स्ट ऑप्शन इज HOT एंड LKG। चलो H से L जाते हैं, IJKL यानी +4, राइट। अब O से K जाते हैं, तो O से K चलते हैं, PQRST, मतलब K जो है वो O से पहले आता है, ठीक है, यानी ये भी ऑप्शन गलत, ये माइनस में चला जाएगा, हमें +3 जाना था। अब आगे चलते हैं, MAN से PAM वाला देखते हैं। चलो MNOP यानी +3, ये भी ऑप्शन गलत, बचा क्या, फोर्थ, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 हमने चेक कर लिया, बचा जो वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जिस तरह से 62 26 से रिलेटेड है, आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर है जो सेम रिलेशनशिप को फॉलो करता है। ये बिल्कुल इजी है, देख के समझ आ रहे होगे, 62 को 26 कर दिया, यानी नंबर्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो देख लो कौन सा सही है, 79 98 गलत, 34 43 3 4 और 4 3, यानी नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे चलेंगे। अब इसमें से आपको
ऑड वन आउट, यानी निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। विषम का मतलब होता है ऑड, यानी जो सबसे अलग हो। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको देखना है कि 3 एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेट कर रहे होंगे, लेकिन जो एक ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही अलग ऑप्शन होगा। तो आपको वही बताना है कि अलग कौन सा है। तो सबसे पहला दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख और इम्फाल। तो आप अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनाइटेड टेरिटरी भी आप कहते हैं, यूनियन टेरिटरी। तो ये क्या है? यूटी है। सेम चीज अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ भी क्या है? यूटी है। और लद्दाख भी अभी क्या बन चुका है? यूटी बन चुका है। यानी ये जो ऊपर के तीनों हैं ये तीनों क्या है? यूटी है। इम्फाल यूटी नहीं है, इम्फाल एक स्टेट के अंदर आता है और ये एक स्टेट का कैपिटल है। आपको बताना है कि इम्फाल किस स्टेट का कैपिटल है, ये होगा आपके लिए क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिसको भी पता होगा। चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? इम्फाल, क्योंकि बाकी तीनों तो क्या है? यूटी। अगला चलो, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि ऑड वन आउट सेम, लाल, सफेद, नीला, पीला। इन चारों रंगों में आपको बताना है कि ऑड कौन सा है। अब ये तो बड़ा अजीब सा हो गया कि रंग में आप कैसे अलग बताएंगे। लाल, नीला, पीला दिया हुआ है। अगर हरा देता तो आप बोलते कि प्राइमरी कलर से, तो आप सफेद को हटा देते, लेकिन यहाँ पे तो हरा है नहीं। तो देखो क्या है, लाल, सफेद, नीला, पीला। आपने इंद्रधनुष या फिर रेनबो के कलर के बारे में सुना होगा। वो क्या होता है? वो ग्योर, जिसको हिंदी में हम बैनिया पिनाला भी कहते हैं। विबग्योर, V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। यानी लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी। तो यहां से अगर आप देखें तो देखो, लाल भी विबग्योर में आता है, नीला भी विबग्योर में आता है, पीला भी विबग्योर में आता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सफेद, ये ऑड है, तो इसको आप अलग कर देंगे। चलो अगला देखो, इसमें वापस से विषम अक्षरों का चयन करना है। विषम अक्षरों का चयन करना है मतलब इनमें से बाकी जो है वो एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेट कर रहे होंगे, और एक जो है होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। तो आओ देख लेते हैं कौन सा है। तो ई एच के एन की बात करते हैं, इसमें क्या रिलेशनशिप हो सकता है? तो ई से एच जाते हैं, तो ई से एच जाने के लिए हमें जाना होगा एफ जी एच, यानी +3। अब एच से के जाओ, तो एच आई जे के +3। अब के से एन जाओ, तो के एल एम एन, यानी +3। यानी सब एक दूसरे से +3 आगे है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लो, हो सकता है यही ऑड हो, तो हम दूसरा चेक करके देखेंगे कि क्या है। तो आई से एल जाना है हमें, आई से एल गए, जे के एल, आई जे के एल यानी +3। एल से ओ जाओ, एम एन ओ, तो +3। और फिर ओ टी क्यू, तो +3। ये भी सही है। अब एक्स से ए जाओ, तो एक्स वाई जेड ए +3, बी सी डी +3, और फिर डी के बाद ई एफ जी +3। यानी बचा क्या? बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखो ओ से क्यू जाना है ना, तो ओ पी क्यू +2 जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बाकी सब +3 +3 +3 की सीरीज है, सिर्फ यही +2 की यहाँ पे +3 +3 +2 आ गया, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राइट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहते हैं विषम अक्षरों का चयन करिए। आओ करते हैं चयन। आर वी आई ई, इनमें क्या रिलेशनशिप है? तो एक बहुत ही सिंपल सा रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है कि R का अपोजिट I होता है और V का अपोजिट E होता है। ठीक है, R का अपोजिट यानी जैसे आपने लिखा A B C D E F G H I J K L M। अब यहां से लिखना शुरू कर दो, N O P
Q R S T U V W X Y Z। तो A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X। इस तरीके से अगर आप देखें तो R का अपोजिट क्या है, I है, और B का अपोजिट क्या है, E है। तो ये अपोजिट वाला हो सकता है केस। तो सेकंड चेक करते हैं। तो P K, P का अपोजिट K, और W का अपोजिट क्या होता है, D। तो ये भी सही है, यानी अपोजिट वाला केस चल रहा है। अब आगे देखते हैं। देखो S का अपोजिट H, करेक्ट, पर क्या T का अपोजिट F होता है? नहीं, T का अपोजिट होता है G। यहाँ पे F की जगह क्या होना चाहिए था, G होना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर C जो है वो आपका ऑड है। इसको हम हटा देंगे। चलो सेम क्वेश्चन फिर आ गया। हाँ, इसमें से आपको विषम संख्या का चयन करना है, यानी जो सबसे अलग संख्या हो। तो यहाँ देखो 17, 17, 51, 23, 29। 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 29 क्या है, प्राइम नंबर है। पर 51 प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, ऑड नंबर है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो गया। बाकी तीनों प्राइम नंबर्स हैं। ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्या है, अगला कहता है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा संख्या युग्म सही है और कौन सा गलत है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 को इसने रिलेट किया है 3150 से। तो 15 को 3150 से रिलेट कैसे करेंगे? तो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताती हूँ। एक बार क्या करो, इस तरीके में अगर यहाँ पे छोटा नंबर यहाँ बड़ा नंबर हो ना, तो इन छोटे नंबर का कुछ स्क्वायर और क्यूब करके उस तरीके से ये दूसरा वाले नंबर लाते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं 15 का स्क्वायर तो नहीं है 3150, हम क्यूब करके देखते हैं कि क्या उसके आसपास आ रहा है। तो 15 का क्यूब क्या होता है, 3375। हमने कर लिया 15 का क्यूब, 3375 आ गया। अब देखो 3375 और ये क्या है 3150। अच्छा, तो 15 का स्क्वायर करके देखो, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो हमने 3375 में से 225 निकाल दिया, तो हमारा कितना बच गया, 3150 ही तो बचा। यानी जो ये नंबर है उसका क्यूब करो और फिर उसका स्क्वायर करो, दोनों को घटा दो, जो आया वो दूसरा वाला नंबर है। नेक्स्ट वाला करके देखते हैं 14। 14 का क्यूब क्या होता है, 14 का क्यूब होता है 2744। ठीक है, और 14 का स्क्वायर क्या होता है, तो 14 का स्क्वायर किया हमने, हमें क्या मिलेगा 196। अब इसको भी घटा दो तो 2548 मिल गया, यानी बी वाला भी फॉलो कर रहा है, तो बी भी ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 8। तो 8 का क्यूब, तो सबसे पहले 8 का क्यूब करेंगे। 8 का क्यूब कितना होता है 512, यानी 512, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब इसको घटा दो तो 2 में से 4 ले जाओ, बचेगा 8, और यहाँ पे 0 हो गया, 10 में से 6 गया 4, और ये 4, यानी 448। और यहाँ पे क्या है 446, यानी कि ये हमारा रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी नीचे वाला भी फॉलो कर लेगा, एक बार देख लेते हैं। 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है 729, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो ये हो जाएगा 8, और 2 में से 8 गया 4, ये बचा 6, तो 648, यानी ऑप्शन नंबर डी भी फॉलो कर रहा है। तो सी क्या होगा, ऑड होगा, इसलिए सी को हम हटा देंगे। चलो अगला है कि ये डिक्शनरी टाइप में अरेंज करना है आपको। ये जो शब्द दिए गए हैं वो डिक्शनरी में किस क्रम में होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो डिक्शनरी में देखो एक जो वर्ड होता है जो सेम लेटर से शुरू होता है वो एक साथ लिखे होते हैं, और उनका भी एक क्रम होता है। क्रम क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे क्या है, मैनेजर, मैनेजमेंट, मैनर, मेजर और मास्टर। तो यहाँ देखो सब क्या है, एम से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी सब एक ही साथ लिखे गए होंगे। अब इनका क्रम क्या होगा, इनके आगे वाले जो भी लेटर्स हैं वो निर्धारित करेंगे। जैसे एम ए, सब में ए है, यानी सबसे पहले क्या होगा, ये एम वाले तो सब साथ में आएंगे, लेकिन अब नेक्स्ट इनका क्रम कौन डिसाइड करेगा, तो इनके बाद वाला लेटर, जैसे एम ए ए ए। अगर यही कहीं एम के बाद तुरंत बी आ जाता तो वो तुरंत नीचे चला जाता है, यानी एम ए वाला ऊपर रखेंगे और एम बी वाला नीचे रखेंगे, राइट। देखो सब में एम ए है,
तो ए से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इनका क्रम क्या होगा, क्योंकि सब में एम के बाद ए आ रहा है। तो हम थर्ड लेटर की ओर जाएंगे। तो थर्ड लेटर क्या है, देखो यहाँ पे एन, 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 जे और यहाँ पे क्या है एस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अल्फाबेट्स में देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, एन, जे और एस में सबसे पहले आएगा जे, यानी जो आपका मेजर है ये सबसे पहले लिखा गया होगा आपके डिक्शनरी में, क्योंकि जे पहले आता है। उसके बाद ये तीनों एन वाले आएंगे। एन वाले कौन से होंगे वो अभी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि तीनों में एन है तो हम बता नहीं सकते कौन पहले आएगा कौन बाद में। और सबसे लास्ट में एस वाला आएगा, क्योंकि एन के बाद एस आता है। तो यहाँ पे पांचवा। अब एन वाले की ओर अब एन वाले में डिसाइड करना पड़ेगा। तो देखो एन, एन, एन तीनों में है, तो उसके अगला वाला लेटर देख लो। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में तो ए है, लेकिन ये क्या है, एन है, और एन जो है वो ए के बाद ही आता है, यानी ये दोनों पहले आएंगे और ये वाला बाद में आएगा, तो इसको सेकेंड लास्ट पोजीशन दे सकते हैं, यानी यहाँ पे। ठीक, अब इन दोनों में डिसाइड करना है। तो अगला लेटर जी, जी सेम, ई, ई सेम। अब इसमें आर है और इसमें एम है, तो पहले एम आता है या पहले आर आता है, तो पहले एम आता है। तो आर वाले से पहले एम आएगा, यानी कि पहले 2 आएगा एंड देन 1 आएगा। तो आपका क्रम हो जाएगा 4 2 1 3 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, अगला देखो, सेम चीज डिक्शनरी में अरेंज करना है इसको। तो सबसे पहला लेटर देखेंगे, सब में क्या है, डी है। सबसे पहला लेटर डी है तो पहला तो छोड़ ही दो। दूसरे की बात करो, ई, 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 यहाँ पे ओ है और यहाँ पे आर, तो हमने 5 बना दिया। अब देखो ई, ओ और आर की बात करेंगे तो सबसे पहले तो ई ही आएगा, तो पहले 3 जो हमारे रहेंगे स्पेस, तो पहले जो 3 आपके ब्लैंक स्पेस है वो कौन ले जाएगा, ई वाला ले जाएगा, छोड़ देते हैं। अब ओ और आर की बात करते हैं, तो पहले ओ आता है एंड देन आर आता है, यानी 4th वाला एंड देन 5th वाला। अब इन तीनों में डिसाइड करना है, तो तीनों ई था। अगला लेटर देखते हैं, ए, ए एंड ए, ये तीनों ए हैं तो ये भी डिसाइड नहीं कर पाएगा। इसके बाद देखते हैं एल, आर और एफ। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, एफ आएगा, तो 3। उसके बाद क्या आता है, एल आता है, तो 1 एंड देन आर, यानी कि 2। तो क्या हो जाएगा क्रम, 3 1 2 4 5, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलो। अच्छा, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें इनमें से कुछ भरना है, कौन सा वाला भराएगा सही से वो आपको बताना है। तो यहाँ देखो ये क्या बन रहा है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे डी है। राइट, अच्छा इसको अलग कर दो, यहाँ लिख दो सी, तो ये क्या बन जाएगा, सी डी ई। ठीक, एक आपको दिखाना है कि कुछ पैटर्न बनाना है। तो सबसे पहले डी था, इसके अगल बगल हमने सी और ई ऐड कर दिया, तो सी डी ई। अब हम क्या करेंगे, डी सी डी ई एफ। ठीक, अब डी के आगे पीछे हमने 2 लेटर्स ऐड कर दिए। अब आगे देखो, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, यानी डी के आगे पीछे हमने 3 लेटर्स ऐड कर दिए। तो ये क्या हो गया, ये एक पैटर्न बन गया और ये एक पैटर्न के रूप में चल रहा है। तो हमने क्या क्या ऐड किया, सी बी ई ए सी ई जी, सी बी ई ए सी ई जी। देख लो कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि आपको करने हैं। और अगर आपको इनमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी लोगों को भी वीडियो शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में पता चलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।